नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी वीडियो को, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में 12 के 12 पार्ट हो जाएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम इस पूरी को सॉल्व करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं 961 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बात याद रखनी है, क्या कहा इन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही है जी। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखें फाइंड द स्क्वायर रूट आगे नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हमने इसको फाइंड करना है। आसान है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा आसान होता है। मैथ का सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन उतारने के बाद हम बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं ना, इस तरह से इसमें लिख देंगे 961। चलें जी, देखें लास्ट वाली वैल्यू जो है वो ऑड है, तो आपको पता है कि जब भी ऑड होती है तो ऑड टेबल से हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि इवन टेबल से तो नहीं जाएगा। अच्छा, 961 अगर हम 3 के टेबल से पढ़ें तो 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 7 1 7 2 उसको दे देंगे तो 26 21 और 4 तो उससे भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक टेबल से जाएगा जो कि है 31 का टेबल। सही है, 31 का टेबल हम 31 से पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961 और 31 का टेबल हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। सही है जी। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हम ये करेंगे, आगे लगा देंगे हम इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद हम लिखेंगे 961 इज़ इक्वल टू, इन दोनों का पेयर बना लें। सही है, स्क्वायर रूट बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया 31 मल्टीप्लाई बाय 30। सही है, नेक्स्ट स्टेप क्या, तो आंसर जो हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा 31। क्यों, क्योंकि जब हम 31 का स्क्वायर लेंगे ना, जैसे कि आपको मालूम हो गया होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो 31 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। काफ़ी आसान सा सवाल था ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें ये सॉल्व कर लेते हैं। 1296 को वही इसी तरह से हम बना लेंगे, इधर लिख देंगे 1296। आखिर में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से हम जा सकते हैं, तो 2 का टेबल 6 से पढ़ते हैं तो 12, 2 4 ज़ा 8, एक बची इधर है 16 और 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16। सही है, देखें दोबारा देखें, 2 का टेबल जब हमने 9 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 8 तो आता है, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब 9 में से एक माइनस किया तो 8 आता है, तो वो जो एक बचा है ना वो हमने दे दिया 6 को, तो ये 6 जो था 16 हो गया। तो 16 2 के टेबल में कब आता है, 8 से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलें जी, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर आखिर में इवन, इसका मतलब है कि 2 से होगा, तो 2 1 ज़ा 2, एक इसको दे दिया तो ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। चलिए दोबारा 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। दोबारा 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि आखिर में इवन आ गया, तो हम करेंगे 3 से। देखें ये पेयर बन रहे हैं, इनका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, पेयर बनाना इसमें ज़रूरी है। चलिए 3 से देखते हैं। तो 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 27 टाइम तो हमारे पास आता है 81। 3 का टेबल पढ़ते हैं 9 टाइम तो हमारे पास आता है 27। 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 टाइम तो हमारे पास आता है 9, और 3 का टेबल पढ़ते हैं 1 टाइम तो हमारे पास आता है 9। अब देखें पेयर बन गए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। नेक्स्ट जो है अगला काम जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। सही, इस जगह पे कर लेते हैं। आपने कॉपी के नीचे करना है ताकि ज़्यादा मसला ना हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखें, यूँ बना लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे 1296 इज़ इक्वल टू, इधर भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो कितने आए, 1 2 4, 1 2 3 और 4, और इसी तरह हमारे पास 4 ही 3 हैं, तो 1 2 3 और 4। अच्छा जी, तो इसको देख लें, मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था। तो देखें ये, इसको हमने सबसे पहले पेयर बनाए, 2 का साथ पेयर बनाया, इस 2 का, इस 3 का और इस 3 का। फिर हमने इन पेयर को दो पेयर से उनमें से एक एक वैल्यू लिख ली। सही है, उसके बाद बग़ैर रूट हटा दिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36। यहाँ पे हमने लिख दिया रूट के अंदर 1296 और इसका आंसर क्या है 36। 36 का जब आप स्क्वायर लेंगे, 36 को जब 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1296 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। देखते हैं पार्ट नंबर 3 को।
चले जी, ये हमारा पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड में इतने बड़े सवाल नहीं देने चाहिए, लेकिन उन्होंने अब दे दिए तो चलें सॉल्व कर लेते हैं। इसको आसानी के लिए आप ये करें कि आप इसको 5, 8, 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8, 7 के साथ, तो हमारे पास यही आ जाएगा। और फिर 5, 8, 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर हम इसके पेयर बनाना चाहें तो एक तरफ हम रूट के अंदर लिख लेंगे 3, 4, 4, 5, 6, 9। ये इक्वल होगा किसके, 5, 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 8, 7। इसको एक बार लिख लें 5, 8, 7, तो ये हमारा आंसर हो गया 3, 4, 4, 5, 6, 9 का, कि ये हमारा क्या है, आंसर है। ये सवाल एक और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, जिस तरीके को हम क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व करेंगे ना, वो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम उस तरीके पे सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी उस तरीके पे सॉल्व हो सकता है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से उसको नहीं छेड़ा जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। बहुत आसान है। 81 का और 121 का अलग अलग जो है हम स्क्वायर निकालेंगे, अलग अलग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 81 को, और यहाँ पे कर लेते हैं 121 को। सही जी। तो 81 के लास्ट में क्या है, 1 है। तो पहले वाले सवाल में हमने देखा कि 3 के टेबल से 81 आता है। तो 3 के टेबल को अगर 27 टाइम पढ़ेंगे तो 81, 3 के टेबल को 9 टाइम पढ़ेंगे तो 27, 3 के टेबल को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 9, और 3 के टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3। इसी तरह 121, जब भी 121 आ जाए आपने ये बात याद रखनी है, 121 हमेशा 11 के टेबल में आता है। 11 का स्क्वायर है 121। सही, 11 का टेबल 11 टाइम पढ़ा तो 121, 11 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 1। अब इसका जो है वो बना लेते हैं। चलिए इसके वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं यूँ करके, 81 अपॉन 121 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल टू है, ये इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया। तो जो पेयर बन गया उसको हम अलग लिख लेते हैं, 81 अपॉन 121 बड़ा रूट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू, तो इसको भी बड़ा रूट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 11। रूट हटा देते हैं इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और अच्छा, और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 11। तो अगर हम इसका आंसर निकालें, यहाँ पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 81 अपॉन 121 इज़ इक्वल टू है 3 3 ज़ा 9 अपॉन 11। सही है। 9 का जब स्क्वायर लेंगे तो 81 आएगा, 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आप इसे कॉपी कर लें, अच्छी तरह देख लें। ये हमने इसको सॉल्व किया है, और चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। चलें जी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 2129 और 9604। अच्छा जी, इस सवाल में थोड़ी सी करेक्शन कर लें। करेक्शन क्या, करेक्शन ये है कि 2129 नहीं है, ये है हमारे पास 5929। वजह क्या है, वजह ये है कि बुक के लास्ट में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 77 दिया हुआ है, और 77 का स्क्वायर ये नहीं आता। तो असल में ये वैल्यू क्या है, 5929। और डिनोमिनेटर जो है इसका, डिनोमिनेटर सही है। तो इसको करेक्शन करके लिख लेते हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं 5929 और डिनोमिनेटर है 9604। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। जब हमने करेक्शन कर ली तो अब हम इसको जो है सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, उर्दू वाली बुक में मुझे नहीं पता, बहरहाल इंग्लिश वाली बुक में जो है इसको हमने करेक्शन करके लिख लिया। अच्छा जी, तो एलसीएम ले लेते हैं। 5929 का सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा 7 के टेबल से। 7 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 8 4 7 टाइम, सही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर दोबारा 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 2 1 पे, और उसके बाद 11 का टेबल, आपको बताया था कि 11 के टेबल हमेशा 1 to 1 11 के टेबल में ही आएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 1। सही है जी। 7 का टेबल आप पढ़ें, आगे पीछे कैरी दें तो इंशाल्लाह आपके पास यही जवाब आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 9604। तो 9604 को कर लेते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8
16, 2 8 ज़ा 16, 0 अपनी जगह पे और 2 2 ज़ा 4। चलें जी, दोबारा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 अपनी जगह पे और ये 1। दोबारा 2 से तो नहीं होगा, तो 7 का टेबल ले लेते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 7 से हो रहा है, 3 से हो रहा है? तो ये प्रैक्टिस के ऊपर बात है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे इन सवालों में हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आप खींच के करें ताकि आप बहुत अच्छे इन सवालों में हो सकें। चलिए जी, 7 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 3 4 3 तक तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर 7 का टेबल अगर हम 49 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। और 7 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 7 तक और फिर 7 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक तो हमारा ये हो जाएगा सॉल्व। अब इसके फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे इसके हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है 5929 और डिनोमिनेटर में हमारे पास से 9604 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। सही है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 7। सही है, लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया और इन दोनों का बन गया। पेयर बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खुला करके, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है। इसको सॉल्व करना है, अगर 7 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 77। और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 98। सही है। तो ये हमारे पास आ गया 5929 डिनोमिनेटर में 9604। इसका जो आंसर है वो है ये। करके देख लेते हैं। देखें, अगर आप 77 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5929 जो कि हमारा ये था। और डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं 98 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 98 के साथ तो हमारे पास 9604 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर सही है। और बुक में जो इंग्लिश वाली बुक में, उर्दू वाली बुक का नहीं पता, इंग्लिश वाली बुक में जो लिखा है 2129 उसकी करेक्शन कर लीजिए, वो वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलें जी, शुरू करते हैं। तो 1764 का हमने लेना है प्राइम फैक्टराइज। सही है। आखिर में इवन है तो 2 से शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 8 पे आता है 16, तो 17 था, 1 बच गया ना, 16 आता है ना, तो 1 बच गया। तो यह भी 8 से 16 और ये 2 2 ज़ा 4। चलें जी, फिर दोबारा 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब आखिर में इवन नंबर आ रहा है जो कि 1, और सॉरी ऑड नंबर आ रहा है जो कि 1 है, तो 3 से करते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, एक इधर चल गया 14। 3 के टेबल में 14 तो नहीं आता लेकिन 12 आता है, 4 से 12 आता है। 2 बच गया, इधर चला गया तो ये 21 बन गया। एक पहले था, 2 अब आ गया तो 21 बन गया। तो 3 7 ज़ा 21। चलें जी, फिर 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, 27, 3 9 ज़ा 27। चलें, अच्छा जी, 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन के लिए आपके टेबल कितने अच्छे होने चाहिए। इसलिए जब आप छोटे थे तो आपकी टीचर जो है ज़्यादा मेहनत करते थे कि आपको टेबल अच्छी तरह से याद हो। चलिए जी, इससे कर लेते हैं। तो आखिर में इवन नंबर है 2, 2 3 ज़ा 6, 17, तो 2 8 ज़ा 16, एक इधर चला गया 14, 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, 18, 2 9 ज़ा 18 और 7, 2 3 ज़ा 6 और एक इधर 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से, अच्छा जी, 2 9 ज़ा 18, एक इधर चले गया 18 बन गया। 2 6 ज़ा 12, एक फिर बच गया, इधर चले गया 2 8 ज़ा 16। 2 2 हो गए तो एक और 2 लाजमी चाहिए क्या कि हम इसके पेयर बना सकें। तो 2 4 ज़ा 8, एक बच गया, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8।
चलें जी, फिर 2 से जा रहा है, ये तो 2 2 लग रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 121 आ गया। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1 to 1, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब इसको करते हैं अगला स्टेप यहाँ पे। तो 1764 को डिवाइड करते हैं 774 के साथ, इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है ये इक्वल है इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। डिनोमिनेटर की तरफ आ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। दो का पेयर बना लें, इन दो का पेयर बन गया, इन दो का पेयर बन गया, इन दो का पेयर बन गया, इन दो का बन गया, इन दो का बन गया, इन दो का बन गया और इन दो का बन गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे ये तो साथ से इसके चलता हुआ आएगा, लेकिन क्योंकि जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसको हटा दें, रूट नीचे लगाना, तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जो पेयर बनाए थे उनको एक बार लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो आपस में अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है, आपस में करा मेरे को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 42। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ गया 88। चलें जी, देख लेते हैं। 1764 और डिनोमिनेटर में 774 इज़ इक्वल टू, इसके ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 42 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 1764 आएगा, बिल्कुल सही। 88 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 7744 आएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये था पार्ट नंबर 7। देखते हैं पार्ट नंबर 8 को। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने आपको घबराने के लिए थोड़ा सा ये सवाल दे दिया, लेकिन आपने घबराना नहीं है, सही। सबसे पहले ये हमारी मिक्स फॉर्म बनी है, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और फिर ये ऊपर वाली जो वैल्यू प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर लिख लेते हैं 984 14641 और ये 1, सही जी। तो जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14641 ही आएगा, और 984 जब इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 15625। अब इसका जो है हम निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। 15625 का 5 है लास्ट में, तो 5 का टेबल जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये बन गया 12, 5 2 ज़ा 10 और ये बन गया 15, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, अच्छा ये 12 10 आ गया ना, 2 चले गए तो 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। दोबारा 5 से तो ये बन जाएगा 625, फिर दोबारा 5 से तो ये बन जाएगा 125, फिर दोबारा 5 से तो ये बन जाएगा 25 से, फिर दोबारा 5 से ये बन जाएगा 5 से, और फिर ये हो जाएगा 5 से। 1 2 3 4 5 6, सही, 6 पूरे बन गए। इस तरफ आते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं फिर से। सॉरी, ये भी तो है अभी इसके साथ, इसको तो हमने कर लिया, तो ये इसको भी तो करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को भी हम कर लेते हैं 14641, सही है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11 के टेबल से जाएंगे ये। फिर वही बात कि अगर आप पूछते हैं कि सर ये कैसे हो, आपको कैसे पता कि 11 के टेबल से जा रहा है, तो भाई जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, सही है। तो 1 2 1 टाइम जब हम 11 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास 1331 आता है, फिर 11 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे और 11 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, सही है। चलें जी, जगह बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हम आराम से यहाँ पे काम कर लेते हैं। इसको हम यूँ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना 15625, और डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं 14641, ये इक्वल है
किसके इक्वल है ये? लाइट ओपन कर लेते हैं, चलिए जी। अच्छा, ये किसके इक्वल आया सर जी? ये इक्वल आया हमारे पास 6, 1 2 6 5 है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 11। चलिए जी, पेयर बना लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके पेयर बना लेते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। सही, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और 5 को जब 25 से तो हमारे पास हो गया 125, और 11 को तो ये 121। चलें, तो ये हो गया हमारे पास ये इसका आंसर 15625 का, और 14641 का, 641 का, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन भाई स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो हमारे पास मिक्स फॉर्म थी ना, तो हमने इस मिक्स फॉर्म को चेंज भी तो करना है। तो मिक्स फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। आपको पता है कि जो ब्रैकेट जो नीचे वैल्यू होती है डिवाइड में वो बाहर आती है, और जो ऊपर होती है वो जाती है अंदर। तो 1 to 5, जब 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 to 1 आया, 4 हमारा क्या हो गया, बच गया, 4 हमारा बच गया। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, यूँ ही करते थे ना हम, 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे, और ये जो 4 होगा ये ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह कर लेते हैं, 1 आएगा यहाँ पे, 4 कहाँ जाएगा, 4 जाएगा सबसे ऊपर, और ये जो 1 to 1 है जो हमारे वो है डिवाइज़र है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया सर जी? ये इक्वल हो गया 198414641 के, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखें, आप इसको अच्छी तरह कॉपी कर लें, और अगर इस हवाले से कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मुझे पता है, लेकिन आप देख लें इसको, और इसको अच्छी तरह से देख लें। पहला हमने यहाँ पे किया, दूसरा हमने ये वाला किया, और तीसरा जो हमने किया वो यहाँ पे किया इस वाले बॉक्स में, ताकि आपको याद भी रहे। चलें, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट था ये? 9 की तरफ, पार्ट नंबर 8 से 9 की तरफ। चलें जी, पार्ट नंबर 9, थोड़ा सा एक और मुश्किल सवाल, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले हमने इसके डेसिमल को ख़त्म करना है। तो आपको पता है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 24964। आपको पता है कि जब भी डेसिमल को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं भाई। ये हमने बगैर डेसिमल के लिख दिया। अब डेसिमल के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ थी, जितने नंबर थे, उतने लगा दिए हमने 0, और शुरू में लगा दिया 1। सब में यही होगा, जितने भी डेसिमल वाले सवाल हैं सब में यही होगा। डेसिमल के राइट साइड पे जितने वर्ड हैं उतने आपने 0 लगाने और फिर 1 लगा देना है। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी फैक्टर निकालेंगे, दोनों के फैक्टर निकालेंगे, 24964, और यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 100 के। इसका सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, 16 बन गया। तो 8 से, और ये 2 से, फिर दोबारा 2 से, 2 6 से, 2 से, 2 4 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट जाएगा 79 के टेबल से। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बातें पता चलना शुरू हो जाएंगी। 79 को 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 79 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 100 आसान है, 100 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 100 को 10 को 1 टाइम। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब आगे जो है हम इसको मज़े सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। चलें जी, तो क्या था हमारे पास, 2464, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 100। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 79, और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये ऐसे ही आता रहेगा। और जो ये है इसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 79 और 100। 2 को जब 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158 और 10। सही है, ये तो जवाब आया है इसका। अब हमने इसे वापस जो है डेसिमल वाली फॉर्म में करना है। तो डेसिमल वाली फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डेसिमल वाली फॉर्म में लिख देते हैं। 249.69 इज़ इक्वल टू 0 है, एक 0 है तो एक वैल्यू के बाद जो है डेसिमल लगा देंगे। सही है,
अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। ये है हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। और मुझे उम्मीद है और मुझे पता लग रहा है कि आपने जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन अभी और लंबी आगे होने वाली है। तो ध्यान से बैठिए और अच्छी तरह खाना वाना खा के बैठिए। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसका डेसिमल ख़त्म कर लेंगे। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए वही वाला फार्मूला जो आपको बताया था, क्या ये जितने डेसिमल के उस तरफ जितने वैल्यूज़ हैं उतने हमने लगा लेने हैं 0 और फिर उसके बाद लगा देना है 1। तो ये हो गया हमारा डेसिमल ख़त्म। सही है। अब इसका और इसका अलग अलग जो है हम वो स्क्वायर ले लें, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से करेंगे तो 2 20 ज़ा और ये 4 और 8, फिर दोबारा 2 से जाएगा। सही है। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर दोबारा 2 से जाएगा तो जाएगा 512 आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 256। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो 256, तो ये आ जाएगा 128। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 64। दोबारा 2 से जाएगा 32। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 18। दोबारा 2 से जाएगा 8 से, दोबारा सॉरी 9 से सही 8 से जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 16, 32 नहीं होगा, ये होगा 16। सही है, ये 16 बनेगा। तो ये 8 से जाएगा दोबारा तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही, 12 हो गया। अब इसको 1000 को देख लेते हैं, 10,000 को देख लेते हैं। तो इसको हम 10 से करते हैं। 10 का टेबल हम पढ़ेंगे 1000 बार, फिर 10 का टेबल पढ़ेंगे 100 टाइम, फिर 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 टाइम, फिर 10 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। सही है, ये हो गया। अब इसी के नीचे यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4096 और डिनोमिनेटर में 10,000। सही है। ये किसके इक्वल हुआ? ये हमारे पास इक्वल हुआ 6 बार 8 12 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 6 का पेयर बन जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 10 मल्टीप्लाई बाय 10 2 का पेयर बन जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 64। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ गया 64। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा? 100। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 100। अब इसको हमने चेंज करना है डेसिमल। तो एक डेसिमल के बाद 0 है। अच्छा, तो 100 है ना, सॉरी 10 क्यों लिख दिया, 100 है। तो 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल है, तो 6 और 4 लिखा और इधर डेसिमल लगा दिया। डेसिमल की इस तरफ खाली जगह नहीं होती तो हमने लगा दिया 0। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कौन सी वाली वैल्यू का आंसर हो गया हमारा? हमारा हो गया 0.6096 वाली वैल्यू का आंसर। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सही जवाब आएगा। ये हो गया पार्ट नंबर 10। चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ, जो कि सेम मेजोरिटी जैसा ही है। तो चलिए, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है 2981.16। सबसे पहले इसके डेसिमल को ख़त्म कर लिया। डेसिमल के राइट साइड पे 2 थे, 0 थे, 2 0 हमने लगा दिया और ये कर लिया, और इसको हमने बगैर डेसिमल के लिख लिया। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और ये बन गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लें। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये बन गया 18। तो 2 9 ज़ा सही है 18। अब देखें, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम इधर क्या करेंगे? 0 लगा देंगे और ये चला जाएगा इधर। तो ये बन गया क्या? 11। तो 2 5 ज़ा 10 और ये बन गया 16। तो 2 8 ज़ा 16। ये वाली बात समझ में आई? नहीं समझ आई? तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 2981116। इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। तो 2 1 ज़ा 2 सॉरी 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या बचा? 1। 9 नीचे आ गया।
तो हमारे 2 के टेबल में हमारे पास क्या है, वो नहीं आता, 18 नहीं आता, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ये 0 हो गया ना, जब 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा। 2 के टेबल में हमारे पास 9 नहीं आता, लेकिन 8 तो आता है। कब आता है, 2 4 ज़ा 8, तो हमने 8 लिख दिया और यहाँ पे बचिया 1। अब ये 8 नीचे आ गया तो 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18। सही, आगे यहाँ पे कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये 1 नीचे आ गया। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं, 2 0 ज़ा 0 कर देते हैं, तो हमारे पास 1 बच गया, और ये वाला 1 फिर से नीचे आ गया, 11 बच गया, तो 2 5 ज़ा होता है 10, 10 आ गया, 1 बच गया, क्या आ गया 16, तो 2 8 ज़ा 16। सही है, तो 149058, 149058, ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 0 आया है। चलिए दोबारा 2 से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 7 से जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 5 2 9 इससे जाएगा ये। सही है, अब 3 से जाएगा, क्योंकि आखिर में जो है वो ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 4 8 4 3 से जाएगा। इसके बाद दोबारा एक और 3 चाहिए हमें, एक और 3 चाहिए हमें, तो एक और 3 से हम करेंगे इसको 8 2 8 1। फिर 3 के टेबल से नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 7 का टेबल लगाएंगे। 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 1183, फिर दोबारा 7 का टेबल लगाएंगे 169। अब 7 के टेबल से भी नहीं जाएगा तो 13 का टेबल लगेगा। 13 के टेबल को जब 13 टाइम पढ़ेंगे तो ये आएगा, और 13 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही जी, यहाँ तक हो गया ये काम। अब आगे देख लेते हैं इस तरफ से। सही है, पेयर बना लें इसके। तो ये हो गया हमारे पास 2 9 8 1 1 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 100। ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है 2 2 2 2 3 2 7 और 2 13 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। पेयर तो बन गए, ख़त्म कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये 10, इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 564, और डिनोमिनेटर में 10। 564 और डिनोमिनेटर में 10, 546 सॉरी 546 और डिनोमिनेटर में 10। ये तो आया इसका आंसर। अब हम जो है इसको हमने वापस डेसिमल में करना है ना, तो 2981.16 को जब हम दोबारा डेसिमल में करेंगे तो 10 है, सॉरी ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो एक 6 की इस तरफ लगाएंगे, यानी कि राइट साइड पे एक होना चाहिए, तो 5 4 डेसिमल और ये 6। अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, सॉरी जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, क्योंकि देखें 10 के इस तरफ एक ज़ीरो था, तो एक ज़ीरो कब आता है, जब डेसिमल के राइट साइड पे एक वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पे 6 है, तो 6 के इधर हमने लगा दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया पार्ट नंबर 11। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ, तब आप इसे कॉपी कर लें और हम करते हैं पार्ट नंबर 12, और उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 4 को। चलिए जी आगे पार्ट नंबर 12 की तरफ। आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि कितने अहम सवाल हैं ये, और शायद के अगर आपके स्कूल के इम्तिहान है तो एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से भी ये काफ़ी अहम सवाल जाने जाते हैं। तो इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं, तो 1311025, और कितने थे, 4 वैल्यू थी, 1 2 3 4 ज़ीरो लगाए और एक यहाँ पे ये लगा दिया। अब हम इसका एलसीएम लेके, तो सबसे पहले 1311025 का 5 के टेबल से, क्योंकि लास्ट में 5, जब भी लास्ट में 5 आ जाए 5 के टेबल से ले लें, तो 5 का टेबल जब हम 2 6 2 2 0 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास यही आएगा। दोबारा 5 का टेबल जाएगा, तो 5 के टेबल से अगर हम पढ़ें 5 2 4 4 1, तो ये आ जाएगा। अब 5 का टेबल नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट एक ही टेबल जाएगा, वो कौन सा टेबल है, 229 का। 229 का टेबल 229 तक पढ़ेंगे तो ये आएगा, और 229 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। चलें जी 10,000 को कर लेते हैं। चलें जी 10 का टेबल 1000 बार पढ़ा तो ये आया,
10 का टेबल 100 बार पढ़ा तो 1000 आया, 10 का टेबल 10 बार पढ़ा तो 100 आया, और 10 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 1000 आया। चलें जी, बल्कि नीचे जगह खाली थी लेकिन हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो बना लेते हैं, तो देखते हैं कि 1311,025 का और 10,000 का ये इक्वल हैं किसके सर जी? ये इक्वल हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 9 के, थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहे हैं 2 टू 9 के। डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टू 9 से। तो जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 2 टू 9 से तो हमारे पास आया 1145। हमारे पास क्या आया? 1145। अब ये 1145 जो आंसर है वो तो इसका है ना, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है ना। तो अच्छा, डिनोमिनेटर तो हमने लिखा नहीं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 100। अब इसको हमने वापस अपनी असल फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले इसको ले आते हैं, तो ये 131 डेसिमल 1025, और अगर इसको अपनी असल फॉर्म में लेकर आएंगे तो 2 ज़ीरो हैं तो 11, और 2 के एक डेसिमल लगा दिया और फिर 2 वैल्यूज़ उधर कर दी, तो ये किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। सही है, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा इनको। ये काफ़ी सारे रिपीटेड सवाल हो रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी हमने करवा दिया इसको। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने लास्ट पार्ट, जिसका हमने वादा किया था कि लास्ट में कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे, तो आप फ्री होकर बिल्कुल बैठ जाइए। चलें जी, सबसे पहले हम ये उतार लेते हैं। तो ये हम उतार लेते हैं 817216। आप कह रहे हैं कि बुक में तो गैप नहीं, तो आपने क्यों गैप दिया? तो उसकी वजह भी आपको अभी पता चल जाएगी। सबसे पहले आपने उतार लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद एक लाइन लगा लें यूं करके, सही है, क्योंकि हर 2 लाइनों के बाद ये लाइन आएगी, और एक लाइन लगा लें इसके ऊपर यूं करके। चलें जी, अब देखें, ये हो गया। अब देखें, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो पहली वैल्यू है ना, हमने कोशिश करनी है कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। पहली वैल्यू हमेशा कोशिश ये करें कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। बच जाती है कोई मसला नहीं, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म होनी चाहिए। चलें, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा ऐसा टेबल है कि अगर हम उसका स्क्वायर लें तो 81 आए? क्या मतलब? इधर देखें, मतलब ये है कि अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो 4 आता है ना, तो 2 का स्क्वायर लिया ना मैंने। इसी तरह 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ तो 9 आता, तो 3 का स्क्वायर लिया मैंने। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा टेबल है कि अगर हम उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 81 आता है? तो आप बोलेंगे कि सर 9। बिल्कुल सही, 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। यहाँ पे माइनस करना है, माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। अब देखें, जब आपने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, तो अब ये एक 9 जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। सही है, 3 जगह पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। अब इन दोनों को कर लें प्लस, इन दोनों को जो प्लस किया तो हमारे पास आया 18। सही है, दोबारा से देखें, कौन सा ऐसा टेबल है कि जिसको हमने मल्टीप्लाई करें आपस में, जिसका हम स्क्वायर लें तो 81 है। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 81 से 81 निकल गया तो 0 बच गया। एक 9 इधर लिखा था, उसी के नीचे एक लाइन 9 और लिखा, दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 18। अच्छा, अब इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। सबसे पहले हमने पेयर बना लेना, ये बात मेरे से रह गई थी। सबसे पहले आपने बनाने पेयर, अब हम उसको फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलें जी, अब 72 नीचे आ जाएगा जिस तरह डिवाइड वाले सवालों में आते हैं। सही है, अब ये बन गया 072, 72 बन गया ना। अब बताएं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप तो हो गया ये वाला, पहला स्टेप हो गया पेयर बनाना, फिर दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप आ गया। यहाँ पे देखें, 18 के साथ हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है कि अगर हम उस नंबर के साथ इस पूरी वैल्यू को, जो 18 के साथ नंबर है, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए। नहीं समझे? समझाता हूँ मैं। देखें, 18 तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है जो 9 को प्लस करके आया। सही है, अब हम इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि अगर हम इस पूरे को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 पूरा आ जाए। सही है, 18 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाओ कि अगर उसी नंबर से हम इस पूरी वैल्यू को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए।
तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 भी लगाते हैं तो 181 बनेगा ना। ये 72 तो नहीं आ रहा, ये तो छोटा है, ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं 0, यहाँ पे भी लगा देंगे 0। क्यों? क्योंकि जब 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0। सही है जी, 0 लगा दिया, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 ही आएगा। जब 0 इधर लगा तो इधर भी लगा दें, जैसे ऊपर 9 लगाया था। तो ये क्या आ गया हमारे पास 72 दोबारा से नीचे आ गया, क्योंकि जब 72 में से 0 निकालेंगे तो 72 ही बचेगा। और ये 16 भी हमारे पास ऊपर से नीचे आ गया, जिस तरह से डिवाइड वाले सवालों में हमारे पास आता है। चलें इसको दोबारा प्लस कर लें, तो जब इसको प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा और ये 0 आएगा। सही है, 18 18 और 0 0 तो 0 ही आ जाएगा। अब दोबारा वही वाली कहानी कि 180 के साथ हम कोई ऐसा नंबर लगाएं कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर के साथ तो क्या आ जाए, 72 आ जाए। सही है, तो देखें 180 के साथ अगर हम 4 लगाते हैं और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, इस पूरी वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7216 आएगा। करके देखें, ज़रूर आएगा। सही है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7216। कुछ भी नहीं बचा, कट गया। जो 4 ऊपर लगाया था वही 4 नीचे लगा दिया। इसको प्लस कर लें तो 1808 ये हो गया। अब हमारा जो आंसर है वो है ये। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, लेके देखते हैं 904 का स्क्वायर, देखें 904 का जब हमने स्क्वायर लिया 904 के साथ तो हमारे पास 817216। सही है, यही वाली पूरी वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई। अगर आप इसको यूं करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। कैसे? देखें इधर, यहाँ पे देखें, बल्कि यहीं पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें 817216 को अगर हम 904 के साथ करते हैं तो 904 से 904 आएगा और 904 से जब करेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 904 को मल्टीप्लाई करेंगे 904 के साथ तो आंसर में हमारा क्या आएगा, 904 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो वर्बली आपको करके दिखा दिया कि ऐसे ही ये सॉल्व होगा, क्योंकि जो बड़े सवाल होते हैं वो हमारे इस तरह से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। तो फिर हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी इस तरह से सॉल्व करना है और फिर बताना है कि हमने जो आंसर निकाला और जो आपने आंसर निकाला वो मैच हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपको इन सवाल को समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो तो आप वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करें, दोबारा से बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको, इंशाल्लाह ये फाका भी होगा। चलिए जी, बहुत लंबी वीडियो होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपके भी पसीने छूट रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह की वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारे भी पसीने छूट रहे होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सही है, बेल आइकन को जो बनी हुई आती है ना उसको ज़रूर प्रेस किया करें, वरना आपको कोई भी चैनल की अपडेट नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।